हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में ये पार्ट 4 रहने वाला है क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। इसमें हमने एक नए फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे, एक नए लॉ के बारे में सीखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा, जैसे जैसे वो क्वेश्चन आता रहेगा तो उस हिसाब से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये लॉ का क्या यूज़ है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लो ऊपर ऊपर से, क्वेश्चन से और ज़्यादा डिटेलिंग में पता चलेगा। यहाँ पे है कि जैसे कोई भी नंबर है, उसकी पावर अगर नेगेटिव में हुई, कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर नेगेटिव में हुई तो हमें उसका रेसिप्रोकल करना होता है पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 2 की पावर -4, अब मुझे अगर -4 को प्लस का 4 बनाना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा और नीचे 2 की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -4। यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। 3 की पावर -4 है, तो जब हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब 1/3 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर पॉजिटिव बन जाएगी। इसके आगे हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 को 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 1/81। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, और 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो 81 आंसर आ जाएगा। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखो, यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रखा है और पावर नेगेटिव है। हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, ये रेसिप्रोकल ही हो रखा है। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर एंड ऊपर वाला नंबर नीचे। तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, और पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी, पावर हमारी प्लस का 5 बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, और नीचे भी 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 243/32। ठीक है, ये समझ आ गए दो क्वेश्चंस। आगे मूव ऑन करते हैं। सी पार्ट देखो, इसमें -4 की पावर -2 है, तो ये 1/4 की पावर 2 बन जाएगा। ये वाला माइनस तो नंबर का माइनस है, तो ये तो एज इट इज़ आ गया। पावर का माइनस हटाना था तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 4 की पावर 2 बन गया, एंड ये वाला माइनस एज इट इज़ आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये -1/4 इंटू -1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स था। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैंने माइनस क्यों हटाया? क्योंकि हमारी पावर जो थी वो एक इवन नंबर थी। इवन नंबर होती है तो जो माइनस होता है वो हट जाता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये माइनस कैसे हटता है, ये कैसे कैंसिल हो जाता है, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपको साइन जो है वो चेंज करना है। अगर आपकी पावर नेगेटिव की है तो आपकी पावर आपको पॉजिटिव बनानी है। अगर पावर पॉजिटिव है तो आपको पावर नेगेटिव बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पावर नेगेटिव थी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पावर नेगेटिव दे रखी है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो 2 की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखो, इसमें पावर पॉजिटिव है, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो जाएगा कि जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल करना होता है, तो 5 ऊपर 4 नीचे एंड 3 पावर बन गई। जो नेगेटिव का साइन था ये हट गया क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 जो है वो 3 टाइम्स आएगा, और 4 भी जो है वो 3 टाइम्स आएगा, तो ये 125/64 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गए अभी तक के दोनों क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने सीखा इस लॉ को यूज़ करना कि अगर पावर नेगेटिव है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है एंड कैसे उसको यूज़ किया जाता है, और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, -2 की पावर -3 है, नेगेटिव पावर है, मतलब इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल और पावर बन जाएगी पॉजिटिव।
और ये -2 का माइनस तो उसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। आगे फिर से रेसिप्रोकल हो गया और पावर हो गई पॉजिटिव। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। ये मैंने 3 टाइम्स क्यों लिखा ये समझ में आ गया। यहाँ पे -1 और 2 की पावर 3 थी तो उसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया। अब 2 की पावर 4 है, अब मैं उसको आगे 4 टाइम्स लिखूँगा तो वो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 हो जाएगा। अब देखो टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब ये ऑड नंबर है। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसमें नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल ये ऑड नंबर्स में थे। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव का साइन, ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। एंड 2 को जब हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 64 एंड 128। तो हमारे पास आंसर आ गया 128। लेकिन अगर सिर्फ सिंप्लीफाई होता क्वेश्चन में तो ये पूरा क्वेश्चन यहीं पे आके सॉल्व होके ख़त्म हो जाता। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, आप इसको पावर की फॉर्म में लिखो, आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो पावर की फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 to 8 का एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 7 आ जाएगी। मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरा आंसर हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 की पावर 7 बन गया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2 और इसकी होल की पावर 7 हो जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि 2 की पावर 7 बन रहा था तो मैंने होल को 7 पावर दे दी। और होल को 7 इसलिए दी क्योंकि ऊपर तो 1 ही नंबर था, 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ही आता है। और इसका एक और आंसर हो सकता है, वो एक और आंसर क्या हो सकता है कि मैं -2 कर दूँ, मैं इस वाले 2 को ऊपर ले जाऊँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूँ और पावर जो है उसको मैं -7 कर दूँ। यही सीखा था ना, अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होकर आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सही हैं लेकिन बेटर ये वाला आंसर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें नेगेटिव पावर्स दे रखी थी। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब ये तो है कि जैसे आपको एग्ज़ाम में करवाया जाता है, स्कूल में करवाया जाता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में और उसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो शॉर्ट आंसर कैसे होगा, यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था कि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, -2 लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पहली पावर -3 दूसरी पावर -4 दोनों ऐड हो जाएंगी तो प्लस का साइन। अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो -3 प्लस -4, तो -3 प्लस माइनस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया -2 की पावर -7, वही आंसर हमारा नीचे भी आया था, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब इसको हम शॉर्ट वाले मेथड से ही करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे। ऊपर जो भी मैंने किया वो सिर्फ समझाने के लिए था, एग्जाम में आप शॉर्ट वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, वो ईजी भी है। यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर्स। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 4 एज इट इज़, ऊपर 5 है, ऊपर -6 है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस का साइन आ गया। 4 एज इट इज़, ऊपर 5 है, माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 की पावर 11 आंसर आ जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। हाँ, अब जब एग्ज़ाम में ये करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। ऐड कर देते हैं इसको, 3 एज इट इज़, पावर है 2, पावर है -5, पावर है 6, ऐड है तो प्लस का साइन, ऐड है तो प्लस का साइन। 3 एज इट इज़, 2 प्लस माइनस माइनस, फिर 5 आ गया,
फिर प्लस का 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 एज इट इज़, 2 में से 5 गए, 2 में से 5 गए तो माइनस का 3 आता है, प्लस का 6 करेंगे तो पॉजिटिव 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो गया 3 की पावर 3। ठीक है, आ गए क्वेश्चन समझ, इजी थे। ये तो लास्ट वीडियोस में जो हमने लॉज पढ़े थे ये उसी की एप्लीकेबिलिटी पे बेस्ड थे, बस इसमें नेगेटिव आ गया तो इसलिए ये अब के क्वेश्चंस में आ रहा है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 9 पावर -3 एज पावर विद बेस 3। इसको आपको बेस 3 बनाना है। ये भी हमने शायद फर्स्ट एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन से। तो बेस 3 बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 9 को 3 बनाना है तो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 9 क्या बना, 9 जो है वो 3 की पावर 2 बना। ठीक है, हमें तो ये चाहिए 3 की पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये था क्वेश्चन में नंबर, मैं 9 की जगह 3 की पावर 2 लिखूंगा और इसके पास ऑलरेडी -3 है। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अब फॉर्मूला लग रहा है a की पावर m n इज इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -3 तो 3 की पावर -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। कैसे हुआ, सबसे पहले इन्होंने बोला बेस आपको 3 बनाना है। ये 9 था तो मैंने एलसीएम लेके इसको पहले 3 बना दिया तो वो 3 का स्क्वायर बन गया। इसके पास ऑलरेडी -3 था तो वो एज इट इज़ आ गया। फिर ब्रैकेट है, ये वाली प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट ये इक्वेशन आपकी ट्रू हो जाए। वैल्यू m की फाइंड करनी है तो अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले सेम चीज़, सबसे पहले देख के क्या दिमाग में आ रहा है, पहले 2 मिनट सोचो, खुद से बोलो और फिर मेरा आंसर सुनना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि इसका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यही आना चाहिए सबसे पहले आपके माइंड में। -3 लिखूंगा मैं, पावर ऐड हो जाएंगी। इसके पास m+1 है, उसके पास प्लस का 5 है, इक्वल में आंसर इन्होंने -3 की पावर 7 दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में जब ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने बताया था कि इनके बेस सेम हो गए हैं तो इनको आप हटा दो तो आपकी पावर भी इक्वल आनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में वही करूँगा, m+1 + 5 = 7, ये इसके इक्वल आना चाहिए। m+6, 1 + 5 6 हो गया, = 7। ये 6 जो है इधर प्लस हो रहा है तो ये उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो m की पावर 7 - 6, m का आंसर 1 आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। पहले हमने अपना लॉ लगाया कि मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी। फिर हमने देखा कि दोनों साइड के बेस सेम थे तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, उन्हें इक्वल में लिख सकते हैं, उन्हें साथ साथ लिख सकते हैं, फिर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सिंप्लीफाई करना है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन किस टाइप से होगा। सबसे पहले देखो, पावर नेगेटिव तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा, पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा। अब करते हैं, सबसे पहले ये 3 की पावर 2 बन गया, रेसिप्रोकल हो गया, माइनस का साइन, ये 2 की पावर 3 बन गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेसिप्रोकल करा और पावर को पॉजिटिव बनाया। फिर डिवाइड का साइन और ये 4 का स्क्वायर बन गया, 4 की पावर 2 बन गया। अब सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9 आंसर, माइनस 2 का क्यूब मतलब 8, 2 × 2 × 2, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो 9 में से 8 गए, 1 आंसर आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 16 का मतलब 1 डिवाइड बाय 16, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखो, फिर से सेम चीज़, पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर नेगेटिव है रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले ये 8 5 पावर हो गई पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 5 8 पावर हो गई पॉजिटिव, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ना तो बेस इक्वल है ना तो पावर इक्वल है। ठीक है, बेस भी इक्वल नहीं है, पावर भी इक्वल नहीं है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
सिंपल मेथड तो वही है जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि इसको एक्सपैंड करके लिख देंगे। जैसे 8/5 की पावर 7 है, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे 7 टाइम्स लिखेंगे। फिर जैसे इसकी पावर 5 है तो हम इसको 5 टाइम्स लिखेंगे। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा था तो मैंने ये कहा था कि इसका एक और तरीका है जिसमें इतना बड़ा एक्सपैंड नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब वो मेथड समझ में आएगा। तो अब मैं वो वाला मेथड समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो ये मेथड समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। अगर नहीं आता तो आप एक्सपैंड करके करना, उससे भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और इस वाले से भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। जोन सा आपको ईजी लगे, जोन सा आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए, उससे आप करना। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये इसका मतलब है 8 की पावर 7 और नीचे हमारे पास है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, नीचे है 8 की पावर 5। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं कटिंग करने वाला हूँ। कटिंग कैसे होगी वो देखो। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये 8 की पावर 7 है, ये 8 की पावर 5 है, ठीक है। यही है 8 की पावर 7 का मतलब ऊपर 8 जो है वो 7 टाइम्स है, 8 की पावर 5 का मतलब नीचे 8 जो है वो 5 टाइम्स है। ये 7 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। अगर ऊपर 7 बार नंबर लिखा है, नीचे 5 बार लिखा है, अगर मैं कटिंग करूँ तो कितने नंबर कैंसिल हो जाएंगे? 5 नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। अभी मैं इसको थोड़ा एक अच्छे से समझा रहा हूँ, बट एक बार जैसे ही आपको ये समझ आ जाएगा इसका लॉजिक क्या है तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर बता पाओगे। जैसे मैंने ये 7 टाइम्स 8 लिखा एंड मैंने ये 1 2 3 4 5 टाइम्स 8 लिख दिया। अब मैं कैंसिल करना स्टार्ट करता हूँ। ये कैंसिल, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। अब कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये भी 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 कैंसिल हो गया। कितने 8 बचे? 2 8 बचे। वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे समझो कि आपके पास 8 जो है वो 7 टाइम्स है, नीचे 8 जो है वो 5 टाइम्स है, तो नीचे वाले तो सारे कट जाएंगे और ऊपर हमारे पास 2 बच जाएंगे। तो वही मैं आंसर में लिखूँगा कि 8 की पावर 2 बची है। साथ में अब देखो, ऊपर आपके पास 5 जो है वो 5 टाइम्स है, नीचे 7 टाइम्स है, तो किसके पास ज़्यादा है? नीचे ज़्यादा है ना, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी नीचे आएगा। और कितने ज़्यादा है? ऊपर 5 थे, नीचे 7 है, तो इसका मतलब ये 2 ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब हम एक बार लिखेंगे तो वो 8/5 होल पावर 2 बन जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 8 और 5 इंटू 5 64/25 आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगा, इजी लगा, समझ में आ गया, क्योंकि मेन ये है कि अगर इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया तो ये आप बहुत फास्ट कर पाओगे, इससे आपकी कैलकुलेशन भी तेज़ होगी और एग्ज़ाम में भी आपका जल्दी होगा और टाइम बचेगा। अगर नहीं समझ में आता, क्योंकि आप पहली पहली बार शायद ये चीज़ सीख रहे होगे, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती तो फिर एक्सपैंड करके ही करना, जैसे मैंने पहले समझाया था। उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आपका आंसर सही आ जाएगा। एक बार फिर भी ये दोबारा सुनो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो 8 है वो 7 टाइम्स है, 8 जो है वो 5 टाइम्स है, तो 5 जो छोटा है वो तो पूरा कट गया और इधर 7 में से 5 चले गए तो 2 बचे, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखो 5 जो था वो 7 टाइम्स था, यहाँ पे जो 5 था वो 5 टाइम्स था, छोटा वाला तो पूरा कट गया, जिसके पास ज़्यादा थे 7 उसमें से 5 चले गए तो 2 बचे, तो यहाँ पे 5 के पास 2 बच गए, क्योंकि नीचे था तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। दोनों की पावर सेम थी तो एक बार लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स तो आंसर आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना क्योंकि ये इम्प्रॉपर में आंसर आया है। बाकी ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे पहले 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 हो जाता है, प्लस 4 की पावर नेगेटिव में है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 1 में 1/4 प्लस करेंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 5/4। 5/4 कैसे आया? ये 1/1 प्लस 1/4 था, ब्रैकेट में यही लिखा है, एलसीएम आ गया 4। अब इसको 4 बनाने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4 बन जाएगा,
और ये ऑलरेडी 4 है तो इसको तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 एज इट इज़, तो ये 5/4 हमारे पास बन गया। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई 4 बचा, ये वाला 4 बचा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास एग्जैक्ट 5 आंसर आ गया। ठीक है, इसका बी पार्ट देखो, 2 की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल होके 1/2 बना, मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल होके 1/4 बना, डिवाइड बाय 2 की पावर -2 है तो रेसिप्रोकल होके 2 की पावर 2 बन गया। ठीक है, 1 × 1 1 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर हो गया 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/8 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है और पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी फ्रैक्शंस में डिवाइड होता है तो पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ऊपर हमारे पास 1 बचा, नीचे हमारे पास 2 बचा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/2 की पावर है -2, नेगेटिव है मतलब रेसिप्रोकल, पावर पॉजिटिव बन जाएगी। मैंने रेसिप्रोकल किया तो 2 ऊपर आ गया, पावर जो है प्लस का 2 बन गई, प्लस का साइन। फिर से रेसिप्रोकल किया, 3 ऊपर आ गया, पावर जो है वो प्लस का 2 बन गई, फिर प्लस का साइन। रेसिप्रोकल किया, 4 ऊपर आ गया, पावर जो है वो प्लस का 2 बन गई। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये सारे क्वेश्चंस। आज हमने बेसिकली लॉ के कुछ क्वेश्चंस किए, जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वाले जो हमने सीखे थे फॉर्मूलाज, वो वाले क्वेश्चंस करे। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, हमने मेन तो हमने सीखा कि अगर पावर नेगेटिव है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता है। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस आएंगे इसी के नेगेटिव पावर के, और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।